Good morning, students. Take out your English reader book, come on to page number 42. Before starting the story, before reading the further story, we will underline some hard words. So take out your pencil and start underlining. The first word is offended, screamed, empty-headed, stupid, happened, dreadfully, worried, anxious, giraffes, zebras. So these are the words that you have to underline. Now let's begin with the story. All the animals are talking about this wonderful man and how he can cure any kind of sickness and how kind he is. The only man in the whole world who can talk the language of the animals. And now, when we have a sick baby, you must go and offend him. She screamed, "You are a fool." अब जो क्वीन लाइनस होती हैं वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं वो इस वंडरफुल, इस अमेजिंग पर्सन की बात कर रही हैं. किन के बारे में बात करी? जॉन डूलिटल के बारे में बात करी कि कितने अच्छे इंसान हैं वो, कि वो किसी भी तरह की सिकनेस को क्योर कर सकते हैं और इवन वो इतने काइंड हैं और वो ऐसे इंसान हैं जो एनिमल्स की लैंग्वेज को समझते हैं और उनसे बात कर सकते हैं. ही इज़ द ओनली पर्सन इन दिस वर्ल्ड. सिर्फ वो एक लौते इंसान है जो एनिमल्स की लैंग्वेज को समझ सकते हैं. और अब तुमने क्या किया? अब जब हमारे पास एक सिक बेबी है, जब हमारा एक कब जो है, हमारा बेबी जो है वो बीमार पड़ा हुआ है, तुम वहाँ पे गए और तुमने उन्हें वहाँ पे हर्ट किया, उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया. ये कैसे कहा क्वीन लाइनस ने? क्वीन लाइनस ने ये चिल्लाते हुए उनसे कहा. स्क्रीम मतलब बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए कहा. और उन्हें इन्होंने लायन को फूल भी कहा कि तुम एक फूल हो, तुम एक पागल इंसान हो. गो बैक टू द मैन एट वंस, शी येल्ड, एंड टेल हिम यू आर सॉरी. और अभी के अभी तुम वापस जाओ उनके पास. चिल्लाते हुए उन्होंने कहा कि तुम वापस जाओ उनके पास और उनको सॉरी बोलो. एंड टेक ऑल द अदर एम्प्टी हेडेड लायंस विद यू. और जितने भी एम्प्टी हेडेड, तुम्हारी तरह जितने भी फूलिश लायंस हैं, उनको अपने साथ लेके जाओ. एंड दो स्टूपिड लेपर्ड्स एंड एंटीलोप्स. और जो एंटीलोप्स और स्टूपिड लेपर्ड्स ने भी जो एटीट्यूड और जो वहाँ पे रिफ्यूज़ किया हेल्प करने से, उनको भी वहाँ पे लेके जाओ और उनसे कहो कि वो उनसे अपोलोजाइज़ करें. देन डू एवरीथिंग द डॉक्टर टेल्स यू. और फिर जो भी डॉक्टर कहते हैं तुमसे करने को, वो सारी चीज़ करो. Perhaps he will be kind enough to come and see our cub later. Hurry. और अगर तुम ऐसा करोगे तो जो डॉक्टर हैं वो हमारे सिक कब को देखने आएंगे. सो द लीडर ऑफ द लायंस वेंट बैक टू द डॉक्टर एंड सेड. फिर जो लीडर था, लायन का लीडर था, वो डॉक्टर के पास वापस जाता है और कहता है, आई हैपन टू बी पासिंग दिस वे एंड थॉट आईड लुक इन. हैव यू गॉट एनी हेल्प येट. और जो लायन होता है वो कहता है कि मैं इस रास्ते से जा ही रहा था तो मैंने सोचा कि देखता हूँ कि क्या तुम्हें कोई मदद मिली. नो सेड द डॉक्टर, आई हैवंट एंड आई एम ड्रेडफुली वरिड. और डॉक्टर जो होते हैं कहते हैं कि नहीं, अभी तक मुझे कोई मदद नहीं मिली और मैं बहुत एक्सट्रीमली चिंतित हूँ. ड्रेडफुली मीन्स एक्सट्रीमली, वरिड मीन्स चिंता करना, है ना. तो ही वॉज एक्सट्रीमली वरिड. वेल आई कैन हेल्प यू सो लॉन्ग as I don't have to watch the monkeys, said the lion. तो जो लायन होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा लेकिन मुझे जो मंकीज़ हैं उनको वॉश ना करना पड़े. I have told all the other animals to come and help.
और मैंने जितने भी एनिमल्स हैं उनसे भी कह दिया है कि वो आएँ और आपकी हेल्प करें. द लेपर्ड्स शुड बी हियर एनी मिनट नाउ. और जो लेपर्ड्स हैं वो किसी भी समय अब यहाँ पे आने ही वाले हैं. Oh, we've got a sick cub at home. My wife is anxious. Will you please take a look at him? और लायन क्या कहता है कि जो मेरा एक बेबी लायन है, मेरा जो कब है, बेबी है, वो भी बीमार है और वो घर पे है, और मेरी वाइफ जो है बहुत एंशियस है. एंशियस मीन्स चिंतित होना. ठीक है, तो वो बहुत परेशान है. क्या आप मेरे बेबी को देख सकते हैं? The doctor was very happy. For all the lions and the leopards and the antelopes and the giraffes and the zebras, all the animals of the forest came to help. और जो डॉक्टर थे वो बहुत खुश हो गए थे क्योंकि जंगल के जितने भी एनिमल्स थे, लेपर्ड्स, लायंस, एंटीलोप, जिराफ, जीब्रास और जितने भी एनिमल्स थे वो सब आ गए थे हेल्प करने के लिए. एंड नाउ वेरी सून द मंकीज़ बिगैन टू गेट बेटर. और अब बहुत जल्दी जो मंकीज़ थे वो धीरे धीरे ठीक होने लगे थे. इन 2 weeks एवरीबडी हैड गॉट क्योर्ड. और 2 हफ्तों में जितने भी मंकीज़ थे, जितने भी सिक एनिमल्स थे वो सारे ठीक हो गए, वो सारे क्योर हो गए. द डॉक्टर्स वर्क वॉज डन एंड ही वॉज सो टायर्ड ही वेंट टू बेड एंड स्लेप्ट फॉर 3 days विदाउट इवन टर्निंग ओवर. और जो डॉक्टर थे अब वो इतने टायर्ड हो गए थे सबकी देखभाल करते हुए, सबको नर्स करते हुए, कि वो अपने घर में गए और वो 3 दिन तक सोते रहे विदाउट एनी मूवमेंट. वो एक ही पोस्चर में 3 दिन तक सोते रहे. सो दिस वॉज द स्टोरी. नाउ वी विल डू एन एक्सरसाइज. सो दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन pronunciations. Listen and repeat the words. The column on the left has S sounds and the one on the right has Z sounds. So this is the left column and this is the right columns. तो जितने भी words यहाँ पे लिखे हैं, जो left column है इन सारे words में S की sound आ रही है और जितने भी यहाँ पे words हैं इनमें Z की sound आ रही है. So you have to carefully listen the words. Listen now. Place, इसमें किसकी sound आ रही है? इसमें S की sound आ रही है. Trace, racer, prices. Now listen these words. Plays, Z की sound आ रही है. Trays, razor, prizes. So left column, this is the left column. यहाँ पे S की sound आ रही है इन words में, and this is the right column. Here you can hear the Z sound. Now listen and repeat these words. They have both S and Z sounds. अब आप क्या करोगे? You will read these words and you will see that इन words में S की भी sound आ रही है और Z की भी sound आ रही है. ठीक है. Sounds, अब यहाँ पे starting में सा की sound आई, S की sound आई, and end में किसकी sound आई? Z की sound आई, है ना. Sounds, sizes, business, noises. Read these words aloud and write whether they have S or Z sound. अब आपको ये words दिए गए हैं, 6 words दिए गए हैं. You have to read these words and you have to find out whether S sound is coming or Z sound is coming. So the first word is science. अब science में किसकी sound आ रही है? S की sound आ रही है. Busy, busy में किसकी sound आ रही है? Z की sound आ रही है. News, यहाँ पे भी Z की sound आ रही है. Grass, ग्रास में किसकी साउंड आ रही है? एस की साउंड आ रही है. बॉयज़, जेड साउंड इज कमिंग. रियलाइज, यहाँ पे भी जेड की साउंड आ रही है. सो डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक एंड रीड द कंप्लीट चैप्टर वंस अगेन. अंडरलाइन ऑल द हार्ड वर्ड्स and you have to learn the spellings also. So this is it for today. From tomorrow we will start the written work.